नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अचोले पुलिस स्टेशन के ठीक सामने। आज बता दें कि शिव सैनिक अनिल चौहान के कार्यालय पर कुछ मनसैनिक शाम करीबन 5 से 7 बजे के बीच में आ जाते हैं और उसी बीच में आकर उस कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस कार्यालय में अनिल चौहान से बातचीत करने के लिए मनसैनिक और इस वसई विरार के शहर प्रमुख बताए जा रहे हैं प्रवीण भोईर यहाँ पर पहुँचे थे, पूर्व नगर सेवक। वो यहाँ पर अपने मनसैनिकों के साथ पहुँचे थे और वो अनिल चौहान से बातचीत करने पहुँचे थे, क्योंकि अनिल चौहान ने बीते दिनों एक हंडा कलसी पानी को लेकर आंदोलन किया था। उस आंदोलन में सहायक आयुक्त से बातचीत के दरमियान उन्होंने एक लाइन कही थी जिसमें इनका आरोप है प्रवीण भोईर का साफ तौर पर कि 20 लाख रुपए लेने का आरोप अविनाश जादव पर अनिल चौहान के द्वारा सार्वजनिक तौर पर लगाया गया, जो कि निराधार है, गलत है। अनिल चौहान ने जब ये आरोप लगाया तो उसके पीछे उनके पास कोई सबूत नहीं है, जिसको लेकर हम जब बातचीत करने उनके कार्यालय पहुँचे और उनसे सबूत की मांग की, तभी नोकझोंक बढ़ गई और तल कितना बढ़ गया कि बात जिस तरीके से सामने आई वो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे। अनिल चौहान की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि कार्यालय में मनसैनिक आए और लोकतांत्रिक परंपरा का पालन ना करते हुए कार्यालय में हिंसात्मक माहौल पैदा किया। कार्यालय की कुर्सी, कार्यालय का कांच तोड़ा गया, जिसके बाद हिंसात्मक माहौल कार्यालय में उत्पन्न किया गया। इस पूरे मामले पर अचोले पुलिस स्टेशन के ठीक सामने मनसैनिक भी उपस्थित हुए और अंदर यानी अचोले पुलिस स्टेशन के अंदर शिव सैनिक उपस्थित थे। इस पूरे माहौल पर मनसैनिकों ने अंदर जाकर संजय मेहरा, अमित नारकर, इन सभी लोगों ने यहाँ पर पुलिस स्टेशन में एक पत्र दिया मनसैनिकों की तरफ से। तो वहीं शिव सैनिक यहाँ पर अभी फ़िलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर अनिल चौहान के साथ जिला प्रमुख पंकज देशमुख, नम्रता वेदी, तमाम लोग उपस्थित हैं और इस पूरे मामले पर मनसैनिकों पर FIR दर्ज करने के लिए आगे प्रक्रिया चालू है। इस पूरे मामले पर प्रवीण भोईर यानी जो पूर्व नगर सेवक मनसे के रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सरासर गलत है। अगर तोड़फोड़ करना रहता है तो हाथ में कोई कुछ चीज़ लेके जाएगा, नुकसान करना रहेगा तो हाथ में कोई तो चीज़ लेके जाएगा। ये उद्देश्य हम लोग गए ही नहीं वहाँ पे। हम लोग बात करना चाहते थे उनके साथ कि आपने 21 तारीख को जो हंडा मोर्चा रखा, उस हंडा मोर्चा में अविनाश यादव हमारे जो नेता है उनके बदल उन लोगों ने आक्षेपा करता एकदम ऐसे शब्द बोले कि वो आता है, टर्नबाजी करता है अविनाश यादव और 20 लाख रुपए लेके जाता है। मैं बोला ठीक है, ऐसा बात है तो कोई आई विटनेस रहेगा, पुरावा रहेगा तो पुरावा दे दो। यही बात करने के लिए गए थे। हम लोग चाहते थे कि तुम्हारा पार्टी का वो मोर्चा था, तुम लोग तुम्हारे हिसाब से पार्टी के हिसाब से बात करो। हमारे नेता के बारे में क्यों बुरा बोलना चाहिए? हमारा नेता आता है 20 लाख लेके जाता है, ऐसा आप बोल रहे हो। चलो कोई तो पुरावा दो। और किसी नेता के बारे में कोई अगर नेता बोलता है तो वो लेवल भी होनी चाहिए। ये अनिल चौहान की औकात है क्या? उसकी लेवल है क्या? वो आज अविनाश यादव कहा है, वो क्या है? वो अपनी खुद की इज्जत बढ़ाने के लिए किसी और के ऊपर आरोप कर रहा है। उन्होंने बोला था आप आइए, आप बात करेंगे। वहाँ पे बात करने गए थे, कोई दंगा फसाद करने नहीं गए थे, लेकिन बात करते करते वहाँ भी वो वही बोले कि मेरे पास पुरावा है। मैं बोला वही पुरावा दो कि अविनाश यादव ने कहाँ पे 20 लाख रुपए ले आए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। कोई आई विटनेस नहीं, कोई पुरावा नहीं, और तुम लोग हमारे इतने बड़े नेता के बारे में आप गलत बात करते हो तो हम लोग कुछ बोले नहीं? बिल्कुल नहीं कि हमारा एक भी उधर कार्यकर्ता सब लोग थे, किसी ने तोड़फोड़ नहीं की। वो उद्देश्य से गए नहीं, बातचीत करने गए थे। वो बाद में हम जाने के बाद उन्होंने खुद ने किया होगा तो कोई काज तोड़ना काज कुछ महंगी नहीं है, वो कल भी लगा सकते वो लोग। गुना दाखिल करना है उनको तो उस तरीके से वो हरकत करेंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वसई विरार में है ना, ये जो दहशत मची हुई है कि कायदा कानून पे कोई भी बात ना करते, भरोसा ना रखते हुए सीधा आके दहशत करना, किसी के ऑफिस में आके तोड़फोड़ करना, चर्चा के लिए 25-25, 30-30 लोगों को लेके आना, ये कौन सी चर्चा होती है? और आते ही सीधा गाली गलौज करके गला पकड़ना, महिला को धक्का मारना, महिला को गाली देना, कुर्सी तोड़ना, उसके साथ आए हुए जो गुंडे हैं उन्होंने तोड़फोड़ करना, ऑफिस में पूरा सिस्टम को तहस नहस करना। ये तो मेरे भाई ने पुलिस को बुला, 112 पे कॉल करके पुलिस आई, खुद PI जो यहाँ के वलवी है वो खुद आए, एक PI नरोटे करके आए, 2 हेड कांस्टेबल आए, 4 से 5 पुलिस आई, उनके सामने सब ये हो रहा था। वो भी 5 मिनट में पहुँची, उनके सामने ये हो रहा था। अगर मैं झूठ बोलूँ तो यहाँ के पुलिस झूठ नहीं बोलेगी। उन्होंने सारे सबको बाहर निकाला, उनके सामने गाली गलौज, मुझे मारने की धमकी। मैं इतना ही कहता हूँ, वसई विरार में एक पक्ष मन से ऐसा हो रहा है कि उनको ना कायदे पे उनको भरोसा है, ना कानून पे भरोसा है, सिर्फ अपनी दहशत मचानी है।
लेकिन हम लोकशाही मानने वाले लोग हैं, हम लोकशाही मार्ग से उसका विरोध करेंगे। कल से मैं लोकशाही के लिए सड़क पे उतरूंगा और लोकशाही और कायदा कानून बचाने के लिए एक कल से बहुत बड़ा संघर्ष और आंदोलन में अकेला खड़ा करूंगा। मेरे साथ मेरे सारे शिवसैनिक रहेंगे, मेरे साथ मेरे सारे दोस्त रहेंगे, सब मेरे सपोर्ट में रहेंगे। और उनका कहना है कि आपने निराधार आरोप लगाया। क्या निराधार आरोप लगाया? वो कानून है, कोर्ट है। अगर मैंने आरोप लगाया है, मेरे खिलाफ आप मुकदमा दायर करो, आप मेरे खिलाफ मानहानि का दावा दायर करो, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। ये वकील है, ये कानून है, ये न्यायालय है, ये जज है कि ये मेरे से जवाब मांगते हैं कि 20 लाख का जवाब दो। मैं कहता हूँ मैंने उनको कहा कि आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में मैं जवाब दूंगा। आप कोर्ट नहीं हो और कोर्ट से बड़े नहीं हो और कानून से भी बड़े नहीं हो। ये जो दहशत मची हुई है ना वसई विरार में, एक महिला को गाली गलौज करना, धक्का मारना, जिस महिला के घर में आप पल बढ़ के बड़े हुए हो उसको अनाप शनाप बोलना, और ये कौन सी पद्धत है किसी के ऑफिस में जाके इस तरह से बातचीत करना? ये एक लोकशाही को मतलब ललकारने की कोशिश की गई है, धिक्कारने की कोशिश की गई है। आज हम लोग सामान्य गौर गरीब लोगों के लिए झगड़ रहे हैं। हम लोगों ने 500 से 600 महिलाओं का मोर्चा निकाला था। उस मोर्चा के दौरान कुछ ऐसी वैसी बातें हुई अगर उनके नेताओं के खिलाफ, तो उन्होंने कायदा से उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। संविधान ने ये अधिकार दिया है हमें कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लो। ये षंड है जो आके 30-40 लोग आके सिर्फ 4 लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। हम लोग बैठे थे, हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें काफ़ी सारे मनसे के अधिकारी थे, मनसे के पदाधिकारी। मैं जब वहाँ पे पहुँची तो कुछ पदाधिकारी यहाँ के नाला सोपारे के, जिनको मैं नहीं जानती, वो बैठे हुए थे, उनकी चर्चा चल रही थी, तो मैं भी उस चर्चा में शामिल हुई। हम लोग एक अच्छे से चर्चा कर रहे थे। उतनी देर में प्रवीण भोयर की एंट्री हुई। प्रवीण भोयर ने डायरेक्ट भड़व्या करके शुरू की, भड़व्या आमच्या नेत्याला शिवी देतो। ये कौन सी बात है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सुलझाओ। और उन्होंने इनका गला दबाया, मैंने खींचा और मैंने आगे हुई। तो गाली गलौज सभी साइड से, उनके तरफ से गाली गलौज मुझे हुआ। आज प्रवीण भोयर को मेरे पापा वसंत वैती, उनके वजह से ये प्रवीण भोयर बड़ा हुआ है। और अगर तुम्हारी मनमानी तानाशाही ऐसे चलती रहेगी ना, उसका जवाब में मैं एक महिला खड़ी रहूँगी। ये गलत है। हम लोग सामान्य लोगों की प्रश्न लेके या वहाँ पे खड़े हुए थे। अगर सच में आपको प्रॉब्लम है तो आप कायदे से मदद लीजिए। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आके शंडों की तरह 4 लोगों पे हमला किया जाए, 5-25 लोगों को लेके शंडों की तरह हमला किया जाए। ये इसका मैं धिक्कार करती हूँ, निषेध करती हूँ। अगर मनसे वाले ऐसा दिन दहाड़े शिवसेना के कार्यालय पे हमला करते हैं तो मेरा इनको इशारा है कि आप लोग ऐसा कमज़ोर मत समझो। शिवसेना के विधायक गए लेकिन शिवसेना एक जगह पे है, लेकिन इसलिए कभी भी शिवसैनिक बदलाव उसका ज़रूर लेंगे। इसलिए मेरा सीपी साहब को विनंती है कि जो अभी ये गुंडागर्दी और दादागिरी मिंदे के ऊपर चल रही है और मिंदे का उनको साथ होगा तो ही पुलिस वाले इतना कानूनी उनके सामने अगर हादसा होता है तो कलम उनका उतना लगना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाला गुना दाखिल होना चाहिए।